जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। अगर हम अंदर से यह चाह कर लें कि मुझे इसी जन्म में प्रभु से मिलना है, तो निश्चित मानो प्रभु और कोई चाह पूरी करने में भले विलंब करें, लेकिन इस चाह को पूर्ण करने में वह विलंब नहीं करते हैं। आप कहेंगे कि हमारे हृदय में तो यह चाह है, पर अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। सच्ची मानिए, आप भले देख न पा रहे हों, लेकिन अभी प्रभु के मिलन की सच्ची चाह आपके अंदर नहीं है, क्योंकि ये चाह प्रकट होते ही और सब चाहें नष्ट हो जाती हैं। यदि थोड़ी भी अभी कोई और चाह है, तो अभी प्रभु मिलन की चाह नहीं है। जिस समय ये चाह प्रकट होती है, फिर कोई चाह नहीं रह जाती। उसके हृदय में एकमात्र श्री श्यामा श्याम के साक्षात्कार की प्रबल लालसा अन्य सब लालसाओं को विध्वंस कर देती हैं, अन्य सब वासनाओं को नष्ट कर देती हैं। बस वह क्षण क्षण में विकल होता रहता है कि प्रभु कैसे मिले, कैसे रीझोगे प्यारे, मेरे पास तो कोई साधन बल नहीं। हे कृपा सिंधु, हे करुणा सिंधु, मिल जाओ। बस आर्त भाव से उसका हृदय पुकारता रहता है। बाहर भले वह शांत रहे, लेकिन हृदय से उसके हृदय में हाहाकार मची रहती है। बस केवल रोना, सिसकना, तड़पना, आह भरना, यही उसका व्यापार रह जाता है। यदि ऐसी चाह प्रकट हो जाए तो निश्चित समझो काम बन जाएगा। हमें मृत्यु का भय है, हमें रोगों का भय है। हमारे अंदर नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं बनी हुई हैं, तो हम कैसे शांति का अनुभव करें। किसी को फांसी की सज़ा सुना दी गई हो और उसको अच्छे अच्छे भोग दिए जाएं, तो उसे कैसा लगेगा। सोचो, उसको तो तिथि तारीख का पता भी है, पर आपको तो वह भी पता नहीं है। जो मृत्यु है वह ज़रूर आएगी। फिर आप कैसे चैन से हंस रहे हो, कैसे आपको नींद आ रही है, कैसे आपको भोग अच्छे लग रहे हैं। हमें भजन का प्रभाव इसलिए अनुभव में नहीं आता, क्योंकि हम लोग भजन के प्रभाव को नष्ट करते रहते हैं, ढकते रहते हैं। थोड़ा भजन, थोड़ा विषय सेवन, थोड़ी साधना, थोड़ी शास्त्र विरुद्ध आचरण करके इष्ट का स्वभाव जैसा होता है, वैसा ही आराधन करने पर आराधक के हृदय में जब तत्व प्रकाशित होता है, तो उस उपासक का भी वैसा ही स्वभाव बनने लगता है। जैसे श्री स्वामिनी जी का कृपालुता, दयालुता, मृदुता का स्वभाव है, तो जो स्वामिनी जी के श्री चरणों की उपासना करेगा, उसका भी वैसा ही मृदुल, कृपालु, दयालु स्वभाव होने लगेगा। जैसा हम चिंतन करते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है, वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। हमारा लक्ष्य है श्री प्रिया प्रियतम की प्राप्ति करना। पहले हम लक्ष्य को दृढ़ करें। सत्संग, श्रवण, शास्त्र, स्वाध्याय और नाम जप, ये आपकी बुद्धि को पवित्र करेंगे। और जब बुद्धि पवित्र होगी, तब ये दृढ़ निश्चय होगा कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। इस निश्चय में इतनी सामर्थ्य है कि आप विकारों को सह सकते हैं। यदि आपका निश्चय नहीं बना, दृढ़ भावना नहीं बनी कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर आपके मन को जन्म जन्मांतरों से ये विकार विविध प्रकार की तृष्णा, वासना से जलाते आ रहे हैं, और आप इस जलन को सह नहीं पाएंगे। यदि आपने लक्ष्य दृढ़ कर लिया है, तो विश्वास मानिए, इनका प्रभाव केवल मन में होता है, आत्म स्वरूप में नहीं। हमारा स्वरूप निर्मल, निर्विकार, चिदानंदमय है, जहाँ किसी भी विकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञान के कारण, अपने को शरीर, अंतःकरण मानने के कारण इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। जय श्री राधे।